लोग सेल सेल साइकिल पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग असाइनमेंट खत्म कर देंगे। Recording in progress. हाँ, तो हम बता रहे थे कि आपको इस टाइम में हम सेल साइकिल पढ़ा रहे हैं और आज हम असाइनमेंट खत्म करेंगे। असाइनमेंट का जो हम लोग पढ़ लेंगे ना, इसमें हम लोग आज जॉइंट क्रोमोसोम भी पढ़ेंगे, जॉइंट क्रोमोसोम और साथ साथ हम लोग जॉइंट क्रोमोसोम और इसमें असाइनमेंट पूरा देख लेंगे। तब एनसीईआरटी का सेल साइकिल पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल। जब ये भी तुम लोगों को समझा देंगे ना, तो इसी टाइम वाला बैच में ना आपको बायोमोलिक्यूल स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल का क्लास स्टार्ट हो जाएगा इसी टाइम में, है ना। और बायोमोलिक्यूल पढ़ लीजिएगा इस टाइम वाला बैच में। इसके जस्ट बाद हम लोग जो देखेंगे, आपको दो नया बैच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोग के सामने में। एक रात को होगा जी, ठीक है, लेट नाइट होगा, आपको 10:30 पे होगा। 10:30 AM है ये, AM PM होगा ना, ये PM हुआ, 10 PM नाइट हुआ ना ये। और इस टाइम में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लांट फिजियोलॉजी जो है आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको जब तक ब्रॉडबैंड नहीं है हम लगा रहे हैं, तब तक आप लोगों को ये पंक्चुअल लाना होगा। कुछ दिन देखते हैं और होगा तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, पर चांसेस कम रखे ना आप, ठीक है। अब आपको क्लास में ही पढ़ना होगा, छोटा छोटा तो आपका गया। प्लांट फिजियोलॉजी 10:30 बजे रात से स्टार्ट होगा, जितना देर चले। और अगले दिन मतलब जो सुबह में जो देखते हैं, आपका तो 12th चल ही रहा है, 5 बजे में जो सुबह में जो देख रहे हैं हम टाइमिंग, ये AM टाइमिंग है, ये मॉर्निंग का टाइमिंग है। और ये टाइमिंग में क्या चल रहा है सर, 12th चल रहा है। इस टाइम में 12th पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है ना जी, एक टाइमिंग और आपको ज्वाइन करना होगा 10:30 बजे का, AM है ये आपको टाइमिंग में, आपको मॉर्निंग का टाइमिंग है ये। 10:10 लिख देते हैं, कंफ्यूजन कम रहेगा। 10 10:30 यही रहने दो। ये इस टाइमिंग में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब सब बैच के लिए ये है, आपको जिसको पढ़ना है 2021 में, 20-21 में ही पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर आता है, 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर है, यानी कि 5 चैप्टर है। इससे मेडिकल में 15 क्वेश्चन रहता है या 10 क्वेश्चन रहता है एवरेजली। 10 क्वेश्चन तक आपको पूछता है मेडिकल में। असल में यही वो चैप्टर सब है जो बेड़ा पार लगाता है बायोलॉजी में। मेडिकल वाला नंबर सब ला के देता है, क्योंकि बहुत लड़का नहीं पढ़ता प्लांट फिजियोलॉजी। इवन देखोगे मेरे यहाँ इतना बच्चा सब आता है ना, 12th पास हो जाता है तब उसको प्लांट फिजियोलॉजी का दर्शन होता है जी, ठीक है। जो सबसे शर्मनाक बात होता है, क्योंकि इतना टाइम लगेगा उसको 6 महीना प्लांट फिजियोलॉजी समझने में, फिर 6 महीना रिवाइज करेगा, साले खत्म हो जाता है। इसलिए आप जब यही रनिंग में पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। कि एम भी बहुत खर्चा होगा, है ना। इसलिए आप लोग पैक ले लीजिए या जो कीजिए, ब्रॉडबैंड लगा लीजिए, जैसा कीजिए आप लोग, एम भी खर्चा होगा लेकिन। और एक और है आपको सुबह में ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हम चैप्टर 22 शुरू करेंगे। ये आपको वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। वेडनेसडे से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 22 पढ़ेंगे। हालांकि इसमें चैप्टर 16 से 22 है, लेकिन हम पहले चैप्टर 22 पढ़ाएंगे जी, ठीक है। और चैप्टर 22 पढ़ाने के बाद ही तुम लोगों को बाकी सब आपको पढ़ेंगे। मतलब सबसे लास्ट चैप्टर है ये चैप्टर 22। 12th का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना, उसमें यूज होगा, हम वहाँ पे समझाएंगे। इससे अच्छा कि थोड़ा टाइम लेकर के हम यहीं पे डील कर लें, ठीक है। ये भी बैच आपको पकड़ना पड़ेगा, पढ़ना है अच्छे से मेडिकल की तैयारी करने के लिए। नहीं तो जो पढ़ रहे हो तो पढ़ो वही, बायोमोलिक्यूल पढ़ के 12th पास करो, है ना। यानी कि जो सेल चैप्टर है, सेल यूनिट हम बताए थे ना, जिस लड़के को 12th पास करने से मतलब है उस सेल चैप्टर पढ़ेगा और सेल चैप्टर के बाद सीधे चला जाएगा वो, जिसमें आपको सेल यूनिट पढ़ेगा पूरा। और 12th पढ़ेगा तो उसका काम निकल जाता है, ठीक है। पर मेडिकल निकालने के लिए आपको पूरा 2200 चैप्टर पढ़ना होगा और ये शाम वाला बैच में चलेगा जी। अब आगे तो बात ये नहीं करेंगे, पर बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। जो रिमेनिंग चैप्टर है शाम वाला बैच का, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 12 है ना, चैप्टर 6 एंड कौन है, चैप्टर आपको 7 जो है एक रह जाएगा, वही सब इसमें पढ़ाएंगे जी, ठीक है। आपको जैसे लगे। हाँ, अब यही बात ऑफलाइन आने की, जो लड़का ऑफलाइन के लिए जिद कर रहा है आइए, लेकिन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, पर आप आइएगा तब मना भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। मास्क वगैरह लगा के आइएगा, अपने गार्जियन के रिस्क पे लाइएगा। आपको कुछ होता है तो आपके गार्जियन जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे जी, ठीक है। तो आ सकते हैं जिसको आना हो। समझा राजी हम क्या बोले, किसी को भी हाँ 4 क्लास आप लोग के लिए हो गया एक तरह से, ठीक है। 4 क्लास करना पड़ेगा सर। जिसको 12th पर के साथ साथ मेडिकल का तैयारी करना है तो 4 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन नहीं है आपके पास। और 10 बजे वाला
हाँ 10:30 बजे सुबह वाला सर टाइम उसका चेंज करते। क्या है सर उसमें 11 क्या बजे फिजिक्स रहता है। तो हम 40 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है। और 10-10 कर देंगे, 10-10 किए थे ना, 10-10 से 10-40 कितना 50 मिनट खत्म हो जाएगा। 40 मिनट का क्लास रहेगा, ज्यादा नहीं खींचेंगे लंबा, ठीक है। ठीक है क्या होगा तो किसी दिन 9:45 से पढ़ा देंगे, ठीक है। 9:45 से 10:45 तक या 10 बजे तक, 11 से पहले छोड़ देंगे, यही है। और हाँ, शाम वाला 11। नाइट वाला है, हाँ नाइट वाला प्लांट फिजियोलॉजी है ना, इसका भी है। अब प्लांट फिजियोलॉजी का अलग से पेमेंट लेंगे जी, ठीक है। हम पेमेंट के बारे में सबको बता देंगे। और ये सब आप यूट्यूब पे अब नहीं आएगा कुछ भी, है ना, चांसेस आप कम रखो। और ब्रॉडबैंड आ जाएगा, अच्छा नेट आ जाएगा, मेरे पास इंटरनेट का सुविधा, तब हम यूट्यूब पे डालेंगे या यूट्यूब पे लाइव करेंगे जी। आप कोशिश कीजिए कि पंक्चुअल होकर के सारे बैच को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो छूटेगा जी, ठीक है। और सब पे डीपीपी भी देंगे, आगे का स्ट्रैटेजी आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग मियोसिस पढ़ रहे थे, लगभग मियोसिस खत्म कर चुके हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग मियोसिस में प्रोफेज में जो वेरिएशन होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रोफेज स्टेज में जो वेरिएशन सब देखे थे, याद कीजिए आप लोग, है ना, जब मियोसिस पे डील कर रहे थे, है ना। तो मियोसिस में हम लोग क्या क्या देख लिए थे। तो मियोसिस में हम लोगों ने बताया था कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस डिवीजन का दूसरा नाम क्या रखे थे हम लोग, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन देखते थे, इसका दूसरा नाम था। और रिडक्शन डिवीजन के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 2n क्रोमोसोम किसमें बदल जाता है, n क्रोमोसोम में चेंज करता है जी। 2n क्रोमोसोम से क्या बनता है, n क्रोमोसोम बनता है ना। और इधर भी क्या देखते हैं, 2n क्रोमोसोम से क्या बनता है, आपको n क्रोमोसोम बनता है जी, ठीक है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट कहलाता था ये, है ना, मियोसिस फर्स्ट। और उसके बाद क्या कहलाता था, मियोसिस सेकेंड कहलाता था जी, ठीक है। हम आपको बता रहे थे मियोसिस डिवीजन जो करा रहे थे ना, इसमें हमने कहा था ड्यूरिंग एसआर होता है, इट अकर्स हम पढ़ाए हुए हैं, बस 10 मिनट लगेगा इसमें। इट अकर्स इन, है ना, लिखा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ही हम लोग मियोसिस देखते हैं जी, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता था, क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम, है ना, बिकम हाफ। इसमें क्या देखते थे, क्रोमोसोम बिकम हाफ, ये सब क्या होता सर, आपको हाफ हो जाता था। और शो वेरिएशन या परमिट वेरिएशन, इसमें एक और चीज क्या देखते थे, परमिट वेरिएशन। मियोसिस के दौरान वेरिएशन भी देखने को मिलता था जी, ठीक है। ये भी एक खासियत है आपको किसमें, है ना, मियोसिस के दौरान देखने को मिलता था जी, ठीक है। और आपको हम बताए थे इस दिन भी कि मियोसिस में वेरिएशन कब होता है, प्रोफेज फर्स्ट के दौरान वेरिएशन देखने को मिलता है जी। प्रोफेज फर्स्ट ही वो स्टेज है जो क्या काउज करता है, वेरिएशन काउज करता है जी, ठीक है। और यही सब चीज को हम लोग डील किए थे, लंबे पैमाने सब पे ले गए थे सबको हम लोग। और हम बता रहे थे आप लोगों को क्या, कि अगर आपको मियोसिस देखना है 1 बाय 1 करके पूरा छिलका छड़ा के समझना था, तो हम उसमें आपको कहानी समझाए थे कि मियोसिस में सबसे पहले कौन सा स्टेज होगा, G1 स्टेज होगा, उसके बाद एस स्टेज होगा, फिर G2 होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा सर। ये इलाका क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट का। फिर उसके बाद आपको मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंड देखेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इंटरकाइनेसिस आएगा जी, ठीक है। इंटरकाइनेसिस देखने को मिलता है। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है जी, ठीक है। इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस एक चीज नहीं होता है। हम बताए थे इन लोगों में एक ही बार एच फेज चलता है। इंटरकाइनेसिस जो देखते हैं, है ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ए हल्ला नहीं करो रे, ए हल्ला नहीं करो, जाओ आगे चलो सर। हम बता रहे थे कि आपको ये इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस जो है, ये दोनों आपको अलग अलग, है ना, आपको है। इसमें एस फेज देखते हैं सर, इसमें ऐसा कुछ भी एस फेज जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब याद कराए थे आपको हम लास्ट क्लास में। हम कहे भी थे कि आपको वेरिएशन किस स्टेज में देखते हैं, वेरिएशन मियोसिस फर्स्ट के दौरान देखने को मिलता है। और इसको भी हम लोग छिलका छड़ाए थे कि मियोसिस फर्स्ट में भी बहुत सारे स्टेप सब आते हैं सर। इसमें क्या देखते हैं, प्रोफेज फर्स्ट आता है, फिर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आता है, फिर एनाफेज फर्स्ट आता है, फिर टेलोफेज फर्स्ट आता है ना। और
उसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट मियोसिस सेकंड शुरू होता है, और मियोसिस सेकंड में क्या देखते हैं, इसमें आपको क्या देखते हैं, प्रोफेज सेकंड होता है, मेटाफेज सेकंड, व्हाटएवर वो सब चलेगा ही। प्रोफेज फर्स्ट ही है वो सर जो वेरिएशन कॉज करता है, याद आ रहा होना चाहिए सबको। जिसको नहीं याद आ रहा होगा तो 2 वीडियो है इस पे डाले थे ग्रुप में, यूट्यूब में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना करके हम डाले हुए हैं, उसको जाके पूरा पढ़िएगा, जाके हो जाएगा वेरिएशन P1 फेज में, मतलब प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है वेरिएशन। इसको समझने के लिए हम लोगों ने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया था जी, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। मेडिकल में पहला सवाल यही पूछ देगा, भाई किस आधार पे आपने 5 स्टेज में बांटा। क्रोमोजोम के बिहेवियर के आधार पे प्रोफेज को हमने कितने हिस्सों में बांटा था, 5 हिस्सों में बांटा था। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम बिहेवियर, क्रोमोजोम के बिहेवियर के आधार पे हम लोगों ने इसको 5 हिस्सों में बांटा था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये सब याद आना चाहिए सब आदमी को। और इसी दौरान हम आपको समझाए थे डाइकाइनेसिस के दौरान क्रोमोजोम पूरी तरह से बदल जाता है, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में अदला बदली होता है जी, ठीक है। आप लोग को याद आना चाहिए कि प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्या देखते हैं, प्रोफेज फर्स्ट तो है ना वेरिएशन, है ना वेरिएशन, है ना, बाय द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली करता है। इसके वजह से सर ये क्या देखते हैं हम लोग, थोड़ा अलग दिखता है जी, ठीक है। आप इसी को क्या नाम दिए थे शॉर्टकट में, क्रॉसिंग ओवर के नाम से लाए थे। यही शब्द इसमें बहुत तंग करेगा जी। 12th में जो जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां भी आपको देखेंगे इसी सब चीज मिलेगा जी। अभी जो था पहले जो बोर्ड नहीं मिटा हुआ था, वही सब चीज पढ़ा रहे थे 12th वाले को हम आज, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर है ना कब होता है सर, है ना, तो ये प्रोफेज स्टेज में देखने को मिलता है सर। ये करते क्यों है सर आप, इसलिए क्योंकि सर इससे बच्चा कुछ नया दिखे, माँ बाप से थोड़ा अलग दिखे, इसके लिए हम लोग प्रोफेज करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट और क्रॉसिंग ओवर होता है जी, ठीक है। और इसी क्रॉसिंग ओवर का एक और नाम क्या है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का भी इसका दूसरा नाम हुआ। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए का अदला बदली करना जी, ठीक है। हम आपको याद दिलाए हुए हैं, और आप लोग अभी जो पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके पास ये पेज होना चाहिए, और ये पेज हम लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे जी, ठीक है। ये वाला पेज जो देख रहे हैं, यही सब चीज हम उस दिन समझा रहे थे आपको, पैकेटिन में क्या होता है, लिप्टोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में क्या होता है ना, ये सब हम आपको बता चुके हैं जी, ठीक है। अपनी तसल्ली के लिए एक दफा तेजी में बोल देते हैं, उसके बाद हम आपको है ना इसके आगे मैंने याद खत्म हो चुका है मियोसिस, लगभग ना के बराबर रह गया था, है ना। हम इस पर उतना नहीं लिखेंगे जी, ठीक है। आप लोग को हम लास्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से बता दिए थे, जो प्रेजेंट थे उसको समझ में आया होगा, जो एब्सेंट थे तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, है ना, उसमें ये सब बात लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। तो हम बता रहे थे कि आपको मियोसिस डिवीजन हम लोग देख रहे हैं जी, ठीक है। मियोसिस का मतलब क्या होता है, डीएनए का अदला बदली होना। डीएनए का अदला बदली इस तरह से होता है सर, ठीक है, क्योंकि सर आगे जाकर के एक नया तरह का पैटर्न बन करके आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मिटाने दो इसको। देखिए, तो हम बता रहे थे कि आपको मियोसिस जो देखते हैं हम लोग, मियोसिस में हम लोगों ने जीवन फेज देखा था। जीवन के बाद क्या आता है सर, आपको एस फेज आता है। एस के बाद क्या देखते हैं, G2, और G2 के बाद क्या आता है सर, प्रोफेज फर्स्ट आता है जी। प्रोफेज फर्स्ट थोड़ा सा लंबा खींचता है सर, हम लोगों में कम से कम 62 दिन तक या 40-50 दिन तक चलता है, प्रोफेज लंबा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको जरूरत के हिसाब से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया था जी, ठीक है। पहला स्टेप का नाम क्या रखे थे हम लोग, लिप्टोटीन, याद आना चाहिए सब आदमी को। लिप्टोटीन ये सब सीक्वेंस में मेडिकल में पूछता है, पहले कौन बाद में कौन। देन उसके बाद क्या आया था, जाइगोटीन आया था। जाइगोटीन के बाद क्या आया था, पैकेटीन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे टाइम लेने वाला यही है पैकेटीन। और पैकेटीन के बाद उससे भी ज्यादा टाइम लगता है डिप्लोटीन पे, और डिप्लोटीन के बाद क्या देखते हैं हम लोग, डाइकाइनेसिस, सबसे लास्ट स्टेज का, यहाँ स्पेलिंग लिखते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट में देखने को मिलता है जी, ठीक है। हम आपको कहे भी थे कि इस दौरान आप 4 क्रोमोजोम को ले लो। शुरुआत में क्रोमोजोम कैसा दिखता है जी, ठीक है, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड जैसा ना, और उसमें हम आपको बताए थे ना कि जब आप क्रोमोजोम शुरुआती दिनों में देखते हैं तो होमोलोगस क्रोमोजोम एक क्रोमैटिड का बना होता है, ऐसा कुछ बना होगा, है ना, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम। उसके बाद ये एक अलग होमोलोगस क्रोमोजोम है दूसरा वाला के साथ, है ना जी। और इसमें हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, ये इस तरह से था। और जब आप एस फेज में जाते हैं, यहाँ डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए क्या देखते हैं, है ना जी, डबल हो जाता है। G2 में भी सर वही सब कुछ रहता है। लेकिन जब प्रो फेज में घुसते हैं तो सर प्रो फेज में पहला लिप्टोटीन स्टेज आता है। लिप्टोटीन स्टेज में आप लोग याद कीजिए
होमोलोगस क्रोमोजोम है ना कुछ ऐसा दिखना लगता है जी, ठीक है, याद आ रहा ना। होमोलोगस क्रोमोजोम इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा, है ना, ये वाला हिस्सा, और है ना इसके बाद है ना ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद क्या सर, आपको एक और क्रोमोजोम देखते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा जी, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको ऐसे दिखाई देगा जी, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम कुछ इस तरह से हो जाता है जी, ठीक है। और ये दोनों करीब आने लगता था, उस दिन भी बताए थे, ये प्रोटीन स्टेज में करीब आता है, जाइगोटीन में चिपक जाता है। जाइगोटीन स्टेज सब आपको याद आता होगा, उसमें ये चिपकता है सर, जहां से चिपकता है उस पॉइंट को सिनेप्स कहते हैं, है ना। इस घटना को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस के नाम से लाते हैं। जिस जगह से चिपकता है, बोर्ड पे तो 2D बना के दिखा रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे सर, आपको दो से ज्यादा जगह पे चिपक सकता है, एक जगह पे भी चिपक सकता है सर, और अपनी सुविधा के लिए हम जानबूझ के एक ही जगह चिपका के दिखा रहे हैं। सिनेप्सिस का कोई ठीक नहीं है, एक से ज्यादा जगह पे भी सिनेप्सिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। जहां पे चिपका हुआ है ना सर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सिनेप्स के नाम से लाते हैं। आपसे हम पूछे कि सिनेप्स कब देखते हैं हम लोग, तो सिनेप्स देखते हैं सर आपको जाइगोटीन स्टेज में। और दूसरी बात, HC मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत ही करीब आ चुका रहता है। और हमने कहा था आपको इस दौरान बाइवैलेंट फॉर्मेशन होता है। बाइवैलेंट का मतलब क्या, टोटल दो क्रोमोसोम, एक और दो क्रोमोसोम, एक और दो क्रोमोसोम, है ना, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ रहता है तो बाइवैलेंट कहते हैं। और ये भी गौर करें, टेट्राड, चार क्रोमैटिड है सर, 1 2 3 और 4, तो 4 क्रोमैटिड है, इसी को हम इसका एक और नाम क्या देते हैं, टेट्राड का फॉर्मेशन भी बोलते हैं जी, ठीक है। ये भी आपसे मेडिकल में पूछ सकता है कि टेट्राड का फॉर्मेशन कब देखने को मिलता है, तो आप जवाब दे सकते हैं इसमें। और दूसरी बात हमने इसमें कहा था कि अगर आप सिनेप्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा, इसी में सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन याद रखना, आप लोगों को समझना है तो ठीक है, समझ भी सकते हैं, या तो आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वेयर है ना एक्सचेंज अकर, जहां पे क्या देखते हैं, एक्सचेंज देखने को मिलता है जी, ठीक है। और इस दौरान हम लोग ये भी देखते हैं सर कि सर एक गांठ जैसा कोई चीज बनता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के नाम से बुलाते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। ये वही जगह है जहां से आपको क्या होगा सर, डीएनए का अदला बदली होगा जी, ठीक है, आसपास के डीएनए है ना अदल बदल करेगा इसी रास्ते से। एनसीईआरटी में तो फोटोग्राफ नहीं दिया हुआ है, पर ये जो असाइनमेंट हम जो दिए हुए ना, इसमें हम बताए हुए हैं कि जाइगोटीन स्टेज में जब तुम देखोगी ना इसको, तो ऐसा फोटोग्राफ आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में देखते हैं तो ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, है ना, इसी को सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं। और सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स में आपको एक लैडर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर ये वही जगह है जहां से डीएनए कुछ बदलेगा सर, कुछ डीएनए का टुकड़ा कट करके अलग होगा जी। आया पैकेटिन स्टेज में, हमने कहा था इसी दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। और आप लोग को हम समझा रहे थे बार बार कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, जब डीएनए का अदला बदली होता है टू नन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम तो होगा ही होगा, बट नन सिस्टर क्रोमैटिड होना चाहिए। नन सिस्टर क्रोमैटिड, नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जब अदला बदली होता है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, क्रॉसिंग ओवर के नाम से लाते हैं। जिसमें से ब्लैक वाले में थोड़ा सा ग्रीन का इफेक्ट आ जाता था और ग्रीन वाले में ब्लैक का इफेक्ट आता था, याद आ रहा ना, ये जो देख रहे थे इस तरह से हो जाता था। और ब्लैक वाले साइड की तरफ किसका इफेक्ट देखते थे हम लोग, ग्रीन का इफेक्ट देखते थे, और ग्रीन के तरफ किसका इफेक्ट देखते थे, ब्लैक का इफेक्ट दिखा देता था जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस तरह से। और जब इसके आगे बढ़ते हम लोग, उसके बाद रेड वाले में ब्लू का इफेक्ट, ब्लू में रेड का इफेक्ट दिखा देता था जी, ठीक है। याद आ रहा ना, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का यही मतलब होता है सर कि डीएनए को चेंज कर रहा है सर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है सर। हम एक से ज्यादा जगह पे भी क्रॉसिंग ओवर दिखा सकते हैं, आपका एनसीईआरटी में 4 जगह पे दिखाया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट हम उतना नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा नहीं लोड लेना चाहते, इस वजह से नंबर उम्र बना के नहीं पूछा कि कितना जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगा। बस आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में था, बहुत बार पूछा है, अथा क्वेश्चन मेडिकल में देखना है ना, जिसके पास दिनेश वाला बुक सब होगा ना, उसमें देखना आपको ईयर जो लिखता है ना कि इतना ईयर में पूछा है, बहुत ही बार पूछ चुका है कि पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। बाइवैलेंट, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, हेलो हेलो, सर राशिद को एक्सेप्ट करिए ना। राशिद को एक्सेप्ट कर ले, राशिद एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट, राशिद कहाँ हो जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ।
ये राशिद है इसमें, देखो तो एक्सेप्ट करना था राशिद को। राशिद मीटिंग देना ना। हाँ हाँ देखना, तो माइक जो आएगा ना तो उसको ओपन करना है, ठीक है। राशिद नहीं है, कहाँ है ये राशिद इसमें? ठीक है, तो हम बोल रहे थे आपको क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, डीएनए का अदला बदली होता है, बाइवैलेंट बढ़िया से दिखाई देने लगता है जी, ठीक है। बाइवैलेंट क्लियर अफेयर इसमें बहुत अच्छे से दिखा देता है। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो फिर से इसको बता दिया जाएगा, वहां पे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इस दौरान रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आता है सर, है ना। इस जगह पे क्या देखते हैं, रिकॉम्बिनेज ये सब अपने नहीं होता है, इसको कोई करवाता है, करवाता है सर, क्या है रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। रिकॉम्बिनेज नाम का एक ऐसा एंजाइम है दैट हेल्प इन व्हाट, हेल्प इन आपको क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर कराने में मदद करता है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को कि जब आपसे कोई पूछेगा कि पैकेटिन में क्या होता है, तो पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए का अदला बदली होता है, जो कि आपको याद रखना है जी, ठीक है। नाउ पैकेटिन के बाद क्या आता है सर आपको, डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद क्या आता है सर आपको, डाइकाइनेसिस, है ना जी। डिप्लोटीन देखते हैं, और डिप्लोटीन के बाद क्या देखते हैं हम लोग, डाइकाइनेसिस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या देखते हैं सर उसमें क्रॉसिंग ओवर जो देखते हैं सर, है ना, हटने लगता है सर, अब उसका काम खत्म हो गया आता है सर, मियोसिस फर्स्ट आता है जी, मियोसिस फर्स्ट। और हम लोगों ने आपको देखा था मियोसिस फर्स्ट में क्या देखते हैं, यहीं पे ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि भाई मियोसिस फर्स्ट जो है ना, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाता है सर। वहां पढ़ते थे क्या आप लोग मेटाफेज में, सॉरी माइटोसिस में, कि Recording in progress. है ना 46 का 46 लाइन में लगता है, जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको है ना, आपको 23 ऊपर लगेगा, 23 नीचे लगेगा। जिस लड़की को जैसे मन है वैसे लगा सकती हो, लेकिन सर देखिए कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 23 में से हमने क्या देखा, एक है ना होमोलोगस क्रोमोसोम आपको सेट एट इक्वेटर, यही इंग्लिश बदल जाता है जी, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे ऑल क्रोमोसोम सेट एट मेटाफेजिक प्लेट, है ना, इक्वेटर पे आके सट जाता है, आपको यहाँ इंग्लिश बोलना ही होगा ऑल होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, सेट एट मेटाफेजिक प्लेट, है ना। मेटाफेज प्लेट पे सारे होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाते हैं। ये ब्लैक क्रोमोसोम है जिसमें किसका इफेक्ट है सर, आपको ग्रीन का कुछ इफेक्ट है जी, ठीक है, कुछ ग्रीन जैसा आपको यहाँ इसमें दिखाई देगा। और ग्रीन क्रोमोसोम में किसका इफेक्ट होगा, ग्रीन क्रोमोसोम में आपको ब्लैक का इफेक्ट होगा जी, ठीक है। समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या था आपको, उसमें था आपको रेड में, है ना, रेड में किसका इफेक्ट आएगा, रेड में आएगा सर आपको ब्लू का इफेक्ट था, और ब्लू में किसका इफेक्ट था सर, आपको रेड का था जी, ठीक है। ये है आपको मेटाफेज फर्स्ट का फोटोग्राफ। मेटाफेज फर्स्ट में जब देखने जाओगी तब आपको कैसा फोटोग्राफ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देता है जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या आता था, मियोसिस फर्स्ट हो गया। और मियोसिस फर्स्ट के दौरान, सॉरी मियोसिस फर्स्ट करे, मेटाफेज फर्स्ट जी, दोनों भी नहीं ध्यान दिया, मेटाफेज फर्स्ट है ये। और मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या आता है, स्पिंडल फाइबर सब आता था ना, इसको पकड़ लेता था इधर से, इसका स्पिंडल फाइबर इसको इधर से पकड़ता है। और उसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट आता है जी, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में क्या देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट टू ईच अदर, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम जो देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, आपको सेपरेट कर जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट टू ईच अदर, सेपरेट, है ना, सेपरेट टू ईच अदर, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा आपसे एनाफेज फर्स्ट में क्या देखते हैं, खींच के ले जाता है सर, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। कोई भी लड़की कह सकते हो, उल्टा भी हो सकता था, मतलब आपकी मर्जी है जैसे लिखना हो। और एनाफेज फर्स्ट जब देखिएगा, एनाफेज फर्स्ट में एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम किधर आ जाएगा सर, आपको इस साइड में आ जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पे। तो आप क्या देखिएगा, ग्रीन में किसका इफेक्ट आ जाएगा, ग्रीन में आपको ब्लैक का इफेक्ट आ जाएगा सर, ठीक है। और ब्लैक में किसका इफेक्ट आ जाएगा, ग्रीन का इफेक्ट आ जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, आपको
उसी तरह से आप जब रेड वाला देख रहे थे, रेड वाला में या ब्लू वाला में किसका इफेक्ट था, रेड वाला, है ना। एक मिनट, और एक मिनट, ब्लू वाला में किसका इफेक्ट देख रहे थे, रेड का, है ना, इधर खींचने का। और यहाँ पे क्या होगा सर आपको, ये इस फोटोग्राफ में क्या था जी, ठीक है, इस फोटोग्राफ में रेड था ना, रेड में किसका आ जाएगा सर आपको, ब्लू आ जाएगा जी, इस तरह से। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया ना। एनाफेज फर्स्ट में क्या देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाता है जी, ठीक है। बोर्ड ये यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे हम वही बनाएंगे फोटो, दिख रहा है वो हिस्सा, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। यस हाँ सर तो दिख ठीक रहा है। है। हाँ तो देखो टेलोफेज फर्स्ट आएगा, इसके बाद कौन आएगा आपको, टेलोफेज फर्स्ट आता है जी, ठीक है। टेलोफेज फर्स्ट में क्या देखोगे आप कि टेलोफेज फर्स्ट में ये दोनों कंपार्टमेंट अलग हो जाएगा, दो सेल में बदल जाएगा। टेलोफेज के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आता है, दोनों में एक ही साथ दिखा रहे हैं जी। तुम लोग ये मत समझ जाना कि दोनों एक साथ होता है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम इसको एक ही साथ दिखा रहे हैं। साइटोकाइनेसिस जब होगा तो दो सेल बनेगा सर, इसमें से आपको क्या होगा, ऊपर वाले में ब्लैक के साथ क्या आ जाएगा सर आपको, ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन का टच आ जाएगा। ब्लैक के साथ किसका टच देखोगे आप, ग्रीन का टच देखोगे। और उसी तरह से सर आपको रेड के साथ किसका टच देखेंगे हम लोग, रेड के साथ ब्लू का टच देखेंगे जी। सेम टू सेम नीचे वाला सेल में देख रहे हो ना, इधर एक जाएगा इधर जाएगा, ये वाला हिस्सा इसमें आ रहा है। और ब्लू में किसका टच आ जाएगा सर आपको, ब्लू में टच आ जाएगा सर आपको रेड का। और विथ आपको किसके साथ आ जाएगा सर आपको, ग्रीन के साथ किसका टच रहेगा सर, ग्रीन में टच रहेगा सर आपको, है ना, ब्लैक का जी, ठीक है। ये दो सेल बन गया जी, ठीक है। ये हो गया आपको मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बनता है, जबकि वादा किया गया था क्या कि जब आपको खत्म हो जाएगा ये पूरा, तो हम आपको क्या बोले थे कि दो क्रोमोजोम, चार क्रोमोजोम लेके चल रहे थे ना। तो चार क्रोमोजोम का तो दो क्रोमोजोम हो जाना चाहिए, और चार क्रोमैटिड है ना, उसका आधा कितना, दो क्रोमैटिड, चार डीएनए लेके चल रही थी तो कितना हो जाना चाहिए था, दो डीएनए। बट आप क्या देख रही हो कि दो क्रोमोजोम तो हुआ, पर क्रोमोजोम के बाद क्रोमैटिड और डीएनए एक ही जैसा है जी, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मियोसिस 2 करवाना होगा। हम आपको ये बात साबित कर चुके हैं कि मियोसिस 2 भी बहुत जरूरी होता है। मियोसिस 2 जो डिवीजन होगा, मियोसिस 2 में भी हम लोग क्या देखते हैं सर, यही सब कुछ होता है सर। लेकिन मियोसिस 2 में प्रोफेज लंबा नहीं खिंचता है, प्रोफेज यहाँ बहुत ही छोटा समय होता है। जैसा आप मेटाफेज पढ़ी थी ना, वैसा ही, सॉरी मतलब माइटोसिस पढ़े थे ना, वैसा ही प्रोफेज 2 होता है। यहाँ पे शॉर्ट होता है, नॉट सो दैट आपको दैट प्रोफेज 1, जैसा प्रोफेज 1 देखे थे वैसा नहीं होता है यहाँ पे, बस थोड़ा ही सा आपको टाइम लेता है सर। प्रोफेज 2 के बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज 2 आएगा। और मेटाफेज 2 के बाद क्या आएगा सर आपको, एनाफेज 2 आएगा, एनाफेज 2 आएगा। और एनाफेज 2 के बाद क्या आ जाएगा, एनाफेज जब 2 देख लोगे तो उसका टेलोफेज 2 देखेंगे जी, ठीक है। एनाफेज 2 होगा और लास्टली क्या आ जाएगा, टेलोफेज 2 हो जाएगा जी, ठीक है। हम अभी ये सेल लेके चल रहे हैं जी, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं उसको यहाँ पे लिख रहे हैं जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ में याद कीजिए क्या क्या था, ब्लैक के साथ क्या था, ग्रीन का टचअप था जी। यहाँ पे आप जानती हो प्रोफेज में न्यूक्लियस थोड़ा देर के लिए रहता है, प्रोफेज में क्या दिखाई देगा, हल्का समय के लिए न्यूक्लियस दिखाई देगा, है ना। रेड के साथ क्या, ब्लू का टचअप है, ये रेड के साथ क्या दिख रहे थे हम लोग, ब्लू का हल्का सा लिंक जुड़ा हुआ था जी, ठीक है। अब प्रोफेज में न्यूक्लियस रहता है सर, और उसके बाद जैसे मेटाफेज में जाता है, अब यहाँ पे इंग्लिश चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी नहीं बोलोगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम है इक्वेटर पे, यहाँ पे ओनली कहोगी सिंगल सिंगल क्रोमोसोम अटैच है सर, ठीक है। एक क्या सर आपको, ब्लैक वाला ग्रीन के साथ, ब्लैक वाला किसके साथ है, ग्रीन के साथ। और एक क्या सर आपको, रेड वाला ब्लू के साथ। एक रेड वाला क्रोमोसोम देख रहे हैं, किसके साथ है सर आपको, ब्लू के साथ था जी, ठीक है। और इसको पकड़ेगा कौन आकर के, स्पिंडल फाइबर, इधर से भी स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, ये सब बना होगा वही इंटरकाइनेसिस स्टेज में, इंटरकाइनेसिस स्टेज में बना होगा। ये आप होमोलोगस क्रोमोसोम को आप तोड़ेगा, सॉरी होमोलोगस कहते हैं, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम को तोड़ने की तैयारी में है जी। एनाफेज 2 आएगा, तोड़ भी देगा सर। एनाफेज 2 जब तोड़ेगा तो एक तरफ ब्लैक क्रोमैटिड जाएगा जी, ठीक है, विथ किसके साथ, विथ रेड क्रोमैटिड के साथ। और एक तरफ क्या जाएगा सर आपको, ब्लैक क्रोमैटिड विथ ग्रीन के साथ रहेगा, हल्का ग्रीन का इफेक्ट। और उसके साथ रेड में किसके साथ इफेक्ट रहेगा सर आपको, ब्लू का इफेक्ट रहेगा जी, ठीक है। कुछ जा रहा है, एनाफेज 2 हो गया। एनाफेज 2 का टेलोफेज 2 होगा, और टेलोफेज 2 में तुम लोग कुछ नहीं देखते नया, उसमें न्यूक्लियस बस बनता है। न्यूक्लियस जो बनता है सर, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो देख रहे थे जी हम लोग, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो था, है ना, इसमें न्यूक्लियस आपको बनता है और कुछ नया बात नहीं है सर। और नया उसके बाद क्या, टेलोफेज के बाद है ना साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में दो सेल बनेगा, एक ब्लैक और रेड क्रोमोसोम के साथ। वादा पूरा हुआ ना जी, 4 क्रोमोसोम का आधा 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड का आधा 2 क्रोमैटिड, और 4 डीएनए का आधा 2 डीएनए जी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा सर आपको, ब्लैक के साथ ग्रीन वाला क्रोमोसोम और रेड के साथ ब्लू वाला क्रोमोसोम। अभी कोई लड़का होगा तो इसका स्पर्म क्या हो गया, दो तरह का स्पर्म हो गया ना जी, एक ऐसा स्पर्म हो गया, एक ऐसा स्पर्म हो गया। लड़की है
तो ओवम दो तरह का हो गया ना, क्योंकि 4 सेल लेना है। अब चौथा वाला वो होगा जिसमें याद कीजिए उसमें क्या था, ग्रीन क्रोमोजोम था। और ग्रीन क्रोमोजोम किसके था साथ में, हल्का सा ब्लैक का इफेक्ट था इसमें, है ना। इसमें क्या देख रहे थे, ब्लैक का थोड़ा सा इफेक्ट था। और ब्लू जो क्रोमोजोम देख रहे हैं, तो ब्लू क्रोमोजोम में किसका इफेक्ट होगा, है ना, रेड का इफेक्ट होगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या देख रहे हैं उसके बाद मेटाफेज आपको 2 आता है जी। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्या देखते हैं हम लोग, मेटाफेज 2 में क्रोमोजोम जो देख रहे थे सर, इस तरह से क्रोमोजोम है और इसमें आपको स्पिंडल फाइबर आके पकड़ लेगा सर दोनों तरफ से, है ना। इधर में आपको देख रहे थे ये इस तरह से था और यहाँ पे आपको रेड का इफेक्ट था। ठीक है, और इसको इधर से पकड़ रहा है स्पिंडल फाइबर, आइए इसको इधर से पकड़ रहा है स्पिंडल फाइबर जी, और तोड़ देगा अगला स्टेप में। जब तोड़ेगा सर तो मेटाफेज का क्या आएगा जी, एनाफेज 2, जिसमें हरा में किसके साथ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक का इफेक्ट आ जाएगा। और आप इसमें क्या देख रहे हैं, ब्लू के साथ किसका इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रेड का इफेक्ट आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना जी, थोड़ा बहुत तो आपको फील भी हो रहा होगा कि ऐसे ही चलता है हमारे अंदर में जब गैमिट बनने की बारी आती है तो। ठीक है, उसके बाद इधर क्या देखेंगे सर, द परफेक्ट ब्लू आ चुका रहेगा। इधर क्या आ चुका रहेगा सर, आपको इसमें आपको परफेक्ट ब्लू आ चुका रहेगा, एक मिनट, है ना। और इसमें क्या आ चुका रहेगा सर, आपको परफेक्ट ग्रीन आ चुका रहेगा एक तरफ से, इधर से क्या देख रहे हैं, ग्रीन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा जी, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या देखते हैं, 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, इसमें ग्रीन के साथ ब्लैक होगा, ग्रीन के साथ क्या दिखाई देगा, ब्लैक का इफेक्ट, है ना। और ब्लू के साथ किसका इफेक्ट दिखाई देगा, ब्लू के साथ, है ना, रेड का इफेक्ट दिखाई देगा जी। ठीक है, उसके बाद आपको जब इसमें देखते हैं सर हम लोग, तो इसमें ग्रीन के साथ क्या दिखाई देगा, ब्लू का इफेक्ट आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, फाइनली 4 वो आपको सेल बन चुका है सर, 2 इधर आपको बना, है ना। इसमें आपको एक क्या था, आपको ब्लू विथ रेड एंड आपको ग्रीन विथ ब्लैक। नाउ नेक्स्ट क्या था, आपको ग्रीन विथ क्या है सर, आपको ग्रीन विथ आपको ब्लू है जी। ठीक है, कोई लड़का गौर करो, चारों अलग अलग तरह का स्पर्म है जी। ठीक है, चारों एक जैसा नहीं है। और ऐसा ही लड़की भी आपको ओवम भी इसी तरीके से बनाएगी जी। जब लड़की ओवम बनाएगी और लड़का स्पर्म बनाएगा, चारों डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा, इसका मतलब बच्चा डिफरेंट डिफरेंट पैदा लेगा ना जी। ठीक है, एक जैसे क्रोमोजोम है ही नहीं। अब मानो ऐसा ही लड़की भी क्रोमोजोम बना रही है। ठीक है, तो सर दोनों जब अलग अलग क्रोमोजोम बनाएगी, ठीक है, तो दोनों अलग अलग गैमिट बनाएगी, तो बच्चे का वेरिएशन होने का चांस बनता है ना जी। हो गया, समझा दिए। आप इससे ज्यादा बोलेंगे तो आप हैंग करेगा। अपने से देखो, मियोसिस हमने पूरा समझा दिया जी। ठीक है, मियोसिस को जब देखते हैं तो कौन कैसे काम कर रहा वो। अब देखो मेरे पास जो फोटो स्टेट वाला ना किताब है, इसमें हम थोड़े कलर करके देते हैं, है ना। इसमें एबीसीडी करके समझाएं, एबीसीडी करके भी आप समझ सकती हो। मतलब अब मेरे पास ये बोर्ड है, कलर करके समझाया, क्लियर हुआ ना। कॉपी में थोड़े आपको हो सकता है था, इसलिए यहाँ पे आपको एबीसीडी करके यहाँ पे समझाया गया जी। ठीक है, अब रह गया जी बस पढ़ना। यहाँ से शुरू कर देते हैं पढ़ना जी, है ना। आपके पास है नहीं, सबके पास ये कागज, पढ़ लीजिए तो इसको खत्म करते हैं, जॉइंट क्रोमोसोम में घुस जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे जी मियोसिस डिवीजन। हम आपको समझाए भी थे कि मियोसिस डिवीजन एक खास सेल में होता है, सारे सेल में मियोसिस डिवीजन नहीं देखते हैं, कुछ खास जगह पे ही आपको मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। वो जगह जहाँ पे मियोसिस डिवीजन देखते हो उसको जर्म सेल के नाम से बुलाते हैं। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग में लड़का जो होता है ना, उसको टेस्टिस होता है जहाँ पे जर्म सेल पाया जाता है। हम लोग में जो लड़की होती है ना, उसका आपको ओवरी होता है जहाँ पे जर्म सेल पाया जाता है। प्लांट में वही चीज को बदल लीजिएगा, तो प्लांट में हम लोग बताए थे आपको, प्लांट में पोलन मदर सेल होता है ना। मेल साइड में एंथर कहिए आप, एंथर में आपको देखते हैं। और फीमेल में क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर में मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। तो जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। और हमने कहा था अगर आपको वेरिएशन नहीं करवाना है या गैमिट नहीं बनवाना है तो जर्म सेल को काट के हटवा दो। जर्म सेल को जैसे काट के हटा देंगे सर, तो उसमें मियोसिस का प्रक्रिया रुक जाएगा, कोई रिप्लेस नहीं करता है। हमारे पूरे बॉडी में आपको, है ना, माइटोसिस चलता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे अंदर में सेल डिवीजन के आधार पे 2 तरह का सेल पाया जाता है, एक है सोमैटिक सेल और दूसरा क्या है आपको, जर्म सेल। जर्म सेल का काम गैमिट बनाने से होता है और सोमैटिक सेल का काम बॉडी पार्ट या रिपेयरिंग से काम आता है जी। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन द सेक्स सेल दैट इज जर्म सेल। सेक्स सेल फाउंड इन द लिखा आपको प्लांट एज वेल एज एनिमल, सही बात है। द फ्लावर ऑफ द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट होता है जिसमें सेक्स सेल होते हैं और मियोसिस करके वो गैमिट बनाते हैं। वही तरह से, है ना, मैमल्स में सेक्स सेल ओवरी और टेस्टिस में होता है ना। ओवरी टेस्टिस क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, हल्का सा हिंट दिया गया, अपने से पढ़ोगी। रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस को काट करके हटा दिया जाए, इस घटना को कास्ट्रेशन के नाम से बुलाते हैं। याद आ रहा है जी, अगर किसी देखते हैं ना, जो खस्सी जो पैदा लेता है या बुल पैदा लेता है, उसके पास टेस्टिस रहता है और उसका पूरा शरीर महकता रहता है उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। लेकिन वही हार्मोन को हटाने वाला ऑर्गन को ही हटा दिया जाए तो उसमें क्या होता है सर, आपको स्मेल करना बंद कर देता है। ठीक है, तो वही कास्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जो ऑक्स में देखते, बैल सब में देखते करवाया जाता है, मेल गॉड सब में देखते करवाया, जिसको खस्सी बोलते हैं, पिग वगैरह में करवाया जाता है। ठीक है,
और इसी तरह से फीमेल में भी करवाया जाता है ओवरी को हटाने की प्रक्रिया, उसको हम याद आ रहा है स्टिग्नोडक्टोमी या आपको ओफेरेक्टोमी के नाम से जाता है। ओवरी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओवरी रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ ओवरी, इस घटना को हम आपको सिस्टेक्टोमी के नाम से बुलाते हैं, या नहीं तो सर इसका एक और नाम क्या है, ओफेरेक्टोमी के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ओफेरेक्टोमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ओफेरेक्टोमी या आपको स्टिग्नोटोमी के नाम है ना, स्टिग्नोटोमी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, MY है ना। उसके बाद हम लोग बता रहे थे कि आपको कि ये प्रक्रिया से सेक्स सेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मियोसिस को टर्म दिया कौन था, डिस्कवर ने लिखा है, टर्म बता रहा है, फार्मर और मोरे नाम के व्यक्ति ने टर्म दिया था जी, ठीक है। अब मियोसिस कब होता है, G2 के बाद होता है, वही बात तो है। अब मियोसिस में 2 स्टेप होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फिर आ जाओ मियोसिस फर्स्ट, ये लंबा होता है सर, सही है ना, क्योंकि प्रोफेज जिससे लंबा खींचता है जी। हम लोग में जो लड़की होती है ना उसमें प्रोफेज है ना 12 साल चलता है जी, ठीक है। और हम लोग में जो लड़की अगर माने 35 साल की उम्र में शादी करती है तो उसका मियोसिस 35 साल तक चलता है जी। अब यही तुमको हम चैप्टर 12 जो पढ़ाएंगे ना, सॉरी चैप्टर ये 3 पढ़ाएंगे 12th में जो चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां समझाएंगे, वहां पे हमको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा। आप डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस ये सब याद रखना जी तुम लोग, है ना। डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस जो 12th का जो टॉपिक है वहां डील करने में हमको बहुत आसानी महसूस होगा जी, ठीक है, नहीं तो वो सर दर्द हो जाएगा। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्रोफेज फर्स्ट जो देखते हैं, दैट इज ए लॉन्ग, आपको लिखा प्रोसेस, है ना, इसमें आपको लंबा समय लगता है। इसको हम लोग 5 हिस्सों में बांट देते हैं, एनसीईआरटी भी जब पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा ये सब चीज। द क्रोमोजोम, जब लिप्टोटिन स्टेज, इसमें क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है कि कभी शुरुआती समय है प्रोफेज का। जाइगोटिन स्टेज, बिगिनिंग विद द सून पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, इसमें होमोलोगस क्रोमोजोम जोड़ा बना के रहता है, पेयर करके रहता है, और इसमें जो पेयरिंग करता है घटना को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस याद रखोगे आप लोग। होमोलोगस पेयर कंटेन वन, आपको क्रोमोजोम, है ना, होमोलोगस पेयर जो देखते हैं उसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक क्रोमोजोम माँ की तरफ से आता है मैटरनल साइड से, और एक क्रोमोजोम कहाँ से आता है, पैटर्नल साइड से आता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट पेयरिंग ईच जीन, है ना, जब सारे जीन पेयरिंग कर जाते हैं, ब्राउट इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट, जब ये सब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं विद, आपको लिखा आपको इट्स एलील, है ना, ऑफ होमोलोगस पेयर, जब ये दोनों बहुत करीब आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है। 2 होमोलोगस क्रोमोजोम जब बहुत करीब आ जाते हैं तो एक लैडर रूमा स्ट्रक्चर बनता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे ही दिखाई देगा। ये भी मत कोई लड़का समझ आना कि सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तभी लैडर जैसा दिखाई देगा, है ना। हाँ, हालांकि हम सिनेप्सिस दिखा सकते हैं, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये जो बनता है सर, ये क्यों बनता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करवाना है सर, अदला बदली करवाना है, इसके लिए बनता है। ये सब फोटोग्राफ हम आपको भी समझाए हैं, लिप्टोटिन क्या होता है, जाइगोटिन क्या होता है, ये सब जान चुके हैं। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है जान चुके हैं, रिसर्च ज्यादा नहीं करना है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स की वर्ड याद रखना है। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब अदला बदली करने वाला गांठ, एक ऐसा जगह जहां से डीएनए कूद के उधर जाएगा और उसका डीएनए कूद के इधर आएगा जी, करवाता है कोई। याद करो हम उस दिन में समझाए थे ना कि भाई ये दोनों क्रोमोजोम है ना, इसको कोई उठा के इसको निकालेगा, इसमें डालेगा, इसका निकाल के इसमें डालेगा, हम आपको बोल दे यही जगह से अदला बदली होगा, इस जगह से अदला बदली नहीं होगा, ये जगह से अदला बदली तो सट के रहेगा ना, इससे रहेगा ना, जो ऐसे रहता है इसी घटना को सिनेप्सिस कहते हैं। और इस तरह से जब देखते हो आप इसी को, है ना, कुछ देर बाद एक आएगा एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आएगा, उसको उठा देगा इसे करके, इसे खोल देगा, इसमें ऐसे फिट कर देगा जी, ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया चालू कर देगा। हटाने की प्रक्रिया चालू करेगा ना तो उसको कहते हैं डिप्लोटिन स्टेज। लेकिन जहां से आपको हटाना चाहिए सर वहां पे अभी भी चिपका हुआ है, फिर उसको हटा देगा फाइनली कौन, आपको डाइकाइनेसिस स्टेज में, ठीक है, जिसमें डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन मतलब जैसे सोल्यूशन बनाते हो ना, चीनी पानी का शरबत बनाए तो उसको सोल्यूशन कहेंगे, और उसी सोल्यूशन को फिर से पुराने जगह पे लाओगे तो डिसोल्यूशन। तो भाई डिसोल्यूशन कब होता है, डाइकाइनेसिस स्टेज में। जितना बोले उस बात लिखा हुआ है, पेज पलटो, यहाँ वाला पेज में आ गए हम लोग, ठीक है। अब आइए पैकेटिन स्टेज, आफ्टर द लिखा कंप्लीटेशन ऑफ सिनेप्सिस द सेल इंटर टू पैकेटिन स्टेज, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉन्टैक्ट टू ईच अदर सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स में, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां से चिपका उस घटना काइजमा कहते हैं। अब यहाँ पे सिनेप्स नहीं बोल के काइजमा शब्द इस्तेमाल किया, काइजमाटा नहीं बोले, काइजमाटा अगला टॉपिक में आएगा जी, काइजमा बोल रहे हैं, दोनों में स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। काइजमा वही जगह है सर जहां से अदला बदली होने वाला है। अदला बदली को इंग्लिश में क्या कहते थे, क्रॉसिंग ओवर। इन क्रॉसिंग ओवर जीन एक्सचेंज बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में यानी कि ब्लैक वाला को किसके साथ बदलना है, डीएनए ग्रीन वाले के साथ। इन्हें समझना कि ब्लैक ब्लैक में बदल लेगा और ग्रीन ग्रीन में बदल लेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ब्लैक वाले को ग्रीन के साथ डीएनए, जैसे हम पढ़ा रहे ना वही चीज समझ रहे हो तुम लोग, है ना। तब ब्लैक ग्रीन क्यों बना दिया भाई, डीएनए का फोटोग्राफ हम नहीं ना बना सकते हैं, डीएनए को कलर करके समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कहा था कि क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है, ठीक है,
ऑफ स्क्रीन बना दिया। डिप्लोटिन स्टेज में क्या देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज है ना, आपको मार्क विद द बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन है ना, ये आपको सेपरेशन करता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, बट एट दिस स्टेज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीटेड है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम पूरी तरह से आपको कंप्लीट नहीं होता है, दे रिमेन अटैच विद द वन और मोर पॉइंट है ना, एक या एक से ज्यादा पॉइंट से अभी भी चिपका हुआ है सर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, काइजमाटा के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। नाउ आ जाओ डाइकाइनेसिस स्टेज, बिगिनिंग ऑफ डाइकाइनेसिस स्टेज अकर्स बाय द है ना, डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या देखते हैं है ना, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमाटा है ना, काइजमाटा आपको है ना, आपको पूरी तरह से टर्मिनाइज कर जाता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या देखते हैं, होमोलोगस पेयर जो देखते हैं बिकम अरेंज एट इक्वेटर, मेटाफेज फर्स्ट जब आता है, याद कीजिए हम आपको बताए थे डाइकाइनेसिस के बाद क्या आएगा जी, ठीक है, डाइकाइनेसिस के बाद मेटाफेज फर्स्ट आता है, मेटाफेज फर्स्ट ये वाला फोटोग्राफ, डाइकाइनेसिस के बाद क्या आता है, मेटाफेज फर्स्ट, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज करता है इक्वेटर पे, एंड स्पिंडल फाइबर आपको होल्ड द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ये सब भी तुम लोग को पता है। एनाफेज के बाद क्या होता है, एनाफेज में होमोलोगस पेयर ऑफ लिखा अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर लिया जाता है और एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एनाफेज के बाद है ना, एनाफेज के बाद टेलोफेज आता है ना, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड द लिखा हेप्लॉइड सेट है ना, ये दोनों आपको एक दूसरे को अलग कर लेता है। और लास्ट है ना साइटोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में दो हैप्लॉइड सेल बन जाता था जी, ठीक है, पर सर अभी भी इसमें क्रोमैटिड अनस्टेबल है, तो उसके लिए हमको मियोसिस 2 करना पड़ता था। मियोसिस 2 वैसा ही है जैसा आप माइटोसिस को देखे थे, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस 2 में कोई खास अंतर नहीं है जी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कम लिखे हैं। इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस, इट प्रोसेस थ्रू द प्रोफेज 2 इन मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 साइटोकाइनेसिस 2 एंड 4 हैप्लॉइड सेल, हो गया। और अब आइए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस मतलब क्या देखते हैं, इसमें हम लोग कहे भी थे आपको कि ये वेरिएशन प्रोवाइड करके देता है सर, इसमें कुछ नया तरह का आपको दिखा देता है, ठीक है। और मियोसिस अकर्स इन द लिखा आपको है ना, आपको सेक्स सेल में होता है जिससे गैमिट बनता है, क्रोमोसोम आधा होता है ताकि कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो सके, हमने बताया था पैकेटिन स्टेज के दौरान डीएनए अदला बदल देता है, ये सब हो चुका है जी, हो गया खत्म। सेल साइकिल पढ़ा दिए जी, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा दिए है ना। अब हम लोग को पढ़ना है जाइंट क्रोमोसोम, ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर 2015 में क्वेश्चन पूछा था जाइंट क्रोमोसोम क्या होता है, जाइंट क्रोमोसोम को समझने की कोशिश करेंगे जी हम लोग, ठीक है। जा रहा है जी बात समझ में, एक मिनट, वो दे दे डीपीपी, कुछ दिक्कत, इसका इस सबका डीपीपी दे देंगे। हेलो इसका हम दिए हुए हैं, सेल वाले का, लेकिन हम अभी जो इतना पढ़ाए ना उस हिसाब से फिर से दे देते हैं। हाँ बोलो। हाँ दूसरा ये है कि उसका, हाँ बोलो सर प्रोफेज 2 में न्यूक्लियस गायब हो जाता है या आ जाता है जी, ठीक गायब होता है, जैसे इंटर ये स्टेज देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस था यहाँ पे जब न्यूक्लियस था ना, कौन सा स्टेज है ये, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अब साइटोकाइनेसिस के लिए थोड़ा देर रुकता है, उसका नाम था इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस के बाद है ना, इंटरकाइनेसिस के बाद आता है प्रोफेज 2, इसमें भी न्यूक्लियस रहता ही है जी। अब उसके बाद जब मेटाफेज 2 आता है ना, तब न्यूक्लियस गायब होता है और तब क्रोमोसोम ऐसे आ जाता है, ठीक है, इस तरह से पकड़ता है जी। पहले पढ़ा, प्रोफेज 2 में न्यूक्लियस रहता है और उसका अंत जब आता है प्रोफेज 2 का, तो न्यूक्लियस हटता है, जैसे नहीं माइटोसिस में पढ़े थे कि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब होने लगता है और धीरे धीरे पूरा गायब हो जाता है, और मेटाफेज आते आते पूरा साफ ही कर देता है उसको, है ना, जैसे मेटाफेज पढ़े थे वैसा ये भी पढ़ लिए। एक मिनट, अब इसको मिटाने दो, जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ेंगे हम लोग, डीपीपी है ना उसका दे रहे हैं जी, ठीक है, मतलब क्या सुबह वाला जो क्लास को देंगे, वो आया है जी, तुम्हारा हंजिला हो कि नहीं अभी, उसका तुम्हारा दोस्त आया है जी, है इसमें अभी जुड़ा हुआ, एक ही मोबाइल कर रहे हैं सर। तुम लोग आ सकते हो, अब हम भी ना, हम तो सुरक्षित है ना, तुम लोग अपना ठीक है सर, ठीक है, कौन आ सकते हैं, कौन आ सकते हैं सुबह में, अगला बोलता है सर को बहुत डर लगता है। हाँ तब क्या, मौत से सबको डर लगता है
है ना जी। वो जो नहीं दिखाता था उसमें क्या नाम है, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ने दिखाता है, मौत से डर नहीं लगता। जॉइंट क्रोमोसोम क्या होता है, इस पे देखते हैं जी, ठीक है। ये आ रहा है जी, ठीक है। हम आपको बोले भी थे कि क्रोमोसोम को देखना मुमकिन नहीं है सर। आप देखिए न्यूक्लियस है, आपको रियल में हम बताए थे ना कि रियल में हम लोग का सेल इतना ही छोटा होता है जी, ठीक है। इतना ही छोटा होगा, इतना छोटा। अब इतना छोटा चीज में कि क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है सर, देखना मुश्किल है सर। काश कोई ऐसा सेल मिल जाता जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाए, एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो जाए, तो उसका क्रोमोसोम बड़ा बड़ा दिखाई देता। अब क्रोमोसोम बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो हमको पढ़ने में आसानी होगा जी, ठीक है। यही ना दिमाग में सोचोगे तुम लोग कि भाई ज्यादा बड़ा चीज होगा तो ज्यादा कम माइक्रोस्कोप सब खरीदना पड़ेगा, नहीं तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या व्हाटएवर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप खरीदेंगे तब जाके क्रोमोसोम दिखाई देगा। पर कोई लड़का कहता है नहीं, खास मैग्नीफाइंग ग्लास से ही हमको क्रोमोसोम दिख जाए, इसके लिए उसका क्रोमोसोम कितना बड़ा होना चाहिए ना जी। अगर क्रोमोसोम पहले से बड़ा रहेगा तो आराम से आप देख सकते हैं, है ना, क्रोमोसोम कैसा दिखता है, ठीक है। अब वही आपको देखिए, हम लोग का आज नया टॉपिक यही चल रहा है कि कोई लड़का विश कर रहा है काश हम क्रोमोसोम को देख पाते बिना ज्यादा खर्चा किए हुए। कम पैसा खर्चा करते हैं, क्रोमोसोम हमको सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाता है। तो इसके लिए हम आपको जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ा रहे हैं। दुनिया में 2 ऐसे क्रोमोसोम है जो जॉइंट क्रोमोसोम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आप नोट्स देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है 2 क्रोमोसोम जो जॉइंट क्रोमोसोम, एक है लैम्बरस क्रोमोसोम, लैम्बरस क्रोमोसोम, है ना, एक है लैम्बरस क्रोमोसोम, एक क्या है सर आपको लैम्बरस क्रोमोसोम, एक क्या आएगा सर आपको, एक हो गया आपको, एक हो गया सर आपको ये पोलिटिनी क्रोमोसोम, पोलिटिनी क्रोमोसोम। 2 तरह का क्रोमोसोम है ना, एक है लैम्बरस क्रोमोसोम और एक क्या आपको पोलिटिनी क्रोमोसोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब लैम्बरस क्रोमोसोम जो देखते हैं, इसको खोजा कौन था, डिस्कवर बाय, है ना, डिस्कवर बाय फ्लेमिंग। ये आपको फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। फ्लेमिंग ने इसको खोजा था, इसको खोजा था बाय, है ना, डिस्कवर बाय, है ना, ये इसको खोजा था बाल्बिनी ने। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, बाल्बिनी ही होगा, है ना, यस, डिस्कवर बाय बाल्बिनी, बाल्बिनी ने इसको खोजा था जी, ठीक है, बाल्बिनी। और देखिए पोलिटिनी क्रोमोसोम का 2 और नाम है जी, ठीक है। एक नाम क्या है सर इसका, है ना, आपको कैरिनोमस क्रोमोसोम है या इसका सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम। इसका एक नाम क्या है सर आपको, सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम, है ना, सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम। हम लोग है ना इसका पहले बात कर लेते हैं, लैम्बरस क्रोमोसोम का बात कर लेते हैं, ठीक है। तब पोलिटिनी क्रोमोसोम कल की क्लास में देखेंगे जी, ठीक है। लैम्बरस क्रोमोसोम देखिए, है ना, ये आपको ऑल एनिमल में पाए जाते हैं, ऑल एनिमल, है ना, एनिमल में पाया जाता है, ऑल एनिमल कंटेन लैम्बरस क्रोमोसोम। अब तुम लोग के दिमाग में लैम्बरस का क्या मतलब है देखते हैं, थोड़ा देर में बताएंगे उसका मतलब क्या होता है। पर अभी तुम लोग ये देख रहे हो कि सब में पाया जाता है ना, और ऑल एनिमल, है ना, सेक्स सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, गैमिट मेकिंग सेल में जितने भी एनिमल, तो तुम लोग कहोगे हम लोग में भी पाया जाता है, ठीक है। गैमिट, है ना, प्रोड्यूसिंग सेल में पाया जाता है, गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल में पाया जाता है सर क्या, लैम्बरस क्रोमोसोम। लैम्बरस क्रोमोसोम, है ना जी, गैमिट बनाने के दौरान देखते हैं, मतलब मियोसिस डिवीजन करने वाले सेल में दिखाई देता है। कोई लड़का विश करता है लैम्बरस क्रोमोसोम को देखना, तो ये आपको सेल डिवीजन के दौरान ही दिखाई देगा जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, लैम्बरस क्रोमोसोम जो देखते हैं, है ना, ओवा प्रोड्यूसिंग, है ना, ओवा प्रोड्यूसिंग सेल, जो ओवम बनाता है, ओवा मतलब ओवम प्रोड्यूसिंग सेल में दिखाई देगा, या स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल में दिखाई देगा जी, ठीक है। सर आप लैम्बरस का मतलब बताइए। लैम्बरस तुम लोग देखे हुआ है, कभी तुम लोग कोई स्कूल में जाओगे ना, फंक्शन होता है ना, या कभी कोई शादी में जाइएगा ना, तो आपको एक ऐसा बॉल बत्ती लगा रहेगा, इधर से भी बॉल रहेगा, इधर से भी बॉल रहेगा, ऐसे कुछ देखो लैम्बरस। लैम्बरस का मतलब है दोनों तरफ से आपको ऐसा, जैसे एक लैम्बरस क्रोमोसोम का फोटोग्राफ इमेजिनेशन करने के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं, ये क्रोमोसोम है सर, इस क्रोमोसोम को ऐसा नहीं देखोगे तुम लोग, ये थोड़ा ऐसे दिखाई देगा, इस तरफ से, ये इस तरफ से दिखाई देता है क्रोमोसोम। सर नहीं समझ में आ रहा है, देखो तो वो जो आप लोग कभी जाते हैं ना स्कूल में, नहीं देखते हैं वो, कभी कोई गेट एंट्री जाते हैं ना, जैसे कोई स्कूल में घुसोगे ना, जैसे 26 जनवरी के दिन में तुम स्कूल में घुसोगे, एंट्री के पॉइंट में एक चमकीला पॉलिथीन जैसा नहीं जाता, एक रेड कलर का पॉलिथीन इधर से लगा रहेगा, इधर से लगा रहेगा, ऐसा करके इधर से बना रहेगा, इधर से आपको बना रहेगा, हाँ ब्रश के जैसा आपको ये दिखाई देगा, दोनों साइड से आपको दिखाई देगा, हाँ। इसी को हम लोग झालर कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं झालर, या जो बल्ब लगाते हैं, कभी देखिए जो शादी विवाह होता है तो उसमें जो बल्ब लगाएगा, इधरों से बल्ब का गिराएगा, इधरों से बल्ब गिरा रहेगा, इस तरफ से, है ना, इसी को है ना लैम्प ब्रश के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। संध्या राजन कहता है। अब है ना, इसको कल ही देखेंगे जी लैम्प ब्रश को, है ना,
हम इसमें है ना कट करके हम लोग कुछ नहीं कि वीडियो शॉर्ट करके हम इसको डाल देंगे जी। वो वैक्सीन वाला बात सब काट के हटा देंगे, ये वीडियो हम डाल देंगे, है ना। रणवीर जी आज यहीं तक, कल देखते हैं, कल भी यही टाइम रहेगा जी 6:30 बजे ही, है ना। बेहतर टाइम अभी यही है, बाद में टाइम बदलना तो बदलेंगे, है ना। सीरियस रहिएगा, सब पढ़ना जरूरी है जी। डीपीपी दे देंगे,